हम्म, हेलो बच्चों। आ, मेरा नाम सुशांत सिंह राजपूत है और आज मैं आपको कुछ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाऊंगा और बताऊंगा। आ, मैं ज़्यादा अपने बारे में बात नहीं करूंगा। आ, मैं कुछ टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है यूट्यूब पे। अगर आपको पसंद है, समझ में आए, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, है ना। बाकी डिटेल्स मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो चलो, ज़्यादा देर नहीं करते, है ना। ये मैं एक छोटा सा 11th का चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। 11th का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन। छोटा सा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। एंड फिर जो वीडियोस हैं वो रेगुलर डालेंगी, डेली बेसिस पे, टॉपिक वाइज। तो आराम से करेंगे अपन। एनसीईआरटी का सब कुछ कवर करेंगे, एक एक एग्जांपल करेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे, है ना। ठीक है। फिर जब आपको ये समझ में आने लग जाएगा कॉन्सेप्ट, फिर अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी की बातें बाद में करेंगे। शुरू करते हैं। मैं जो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, बता दूँ। ये एक्चुअली में हमारा जो है, मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ। ये थोड़ा देखो। जो हमारा चलेगा आज, वो हम चलाएंगे वर्क, है ना। हम डिस्कस करेंगे वर्क क्या होता है, ठीक है। वर्क की हिंदी कार्य होती है ना। उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। छोटी चीज़ है बेटे, वर्क क्या होता है। जिन बच्चों ने पहले से कुछ पढ़ा होगा, उन्हें बहुत सी चीज़ें पता होंगी। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो भी डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे। बाकी किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना, बट डाउट नहीं आ सकता। बहुत प्यार और आराम से पढ़ा रहे हैं, तो देखिएगा, है ना। मैंने कहा देयर इज अ ऑब्जेक्ट। ये कोई भी एक बेटा ऑब्जेक्ट है ना। किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। इसको मैंने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस मान लिया है, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से, ठीक। ठीक है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल सरफेस है। जिस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या किया आपने, एक बॉडी को प्लेस कर दिया है। तो अब एक्चुअली बॉडी क्या कर रही है। इस बॉडी का कुछ मास होगा बेटे, है ना। इस बॉडी का मास कुछ होगा, ठीक है। कैपिटल एम मान लिया मैंने इसका मास, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाटर बोतल है। तो इस वाटर बोतल को अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखूंगा, है ना, तो मुझे इसे मूव करने के लिए, है ना, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन। देखो, अगर से मैं, अगर ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, ठीक है ना, जिसे सामने आप देख रहे हो, ये आपका जो है, ये एक बॉडी है ना बेटे। और दूसरा जो है आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है बेटा। तो होगा क्या कि आप इसे या तो फॉरवर्ड मूव करोगे या तो बैकवर्ड मूव करोगे। अब जब फॉरवर्ड मूव करोगे तो आपको पता है पुश काम करेगा, है ना, पुश करेगा। और जब बैकवर्ड लाओगे तो पुल करेगा, ठीक है। इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन है, ठीक है। या तो इसको फॉरवर्ड करोगे, जब फॉरवर्ड में ये बॉडी जो है वो इस तरीके से मूव करती है, इस तरीके से मूव करती है आगे की तरफ, है ना। तो फॉरवर्ड आप यहाँ देख लेना कि फॉरवर्ड है, आगे मूव कर रहा है। तो फॉरवर्ड तब करती है बॉडी जब हम पुश कर रहे हो, ठीक है। मतलब जब हम इसको पुश कर रहे हैं ना, आगे की तरफ, समझ रहे हो। ये देखो, इसको मैंने आगे की तरफ दिया, ठीक है। सो इसे हमने पुश करा। अब पुश करना क्या होता है, पुल करना क्या होता है ना। पुश और पुल, ठीक है। पुश और पुल, एक्चुअली में ये फोर्स होता है, ठीक है। एक्सटर्नल एनर्जी, है ना, हम एनर्जी देते हैं किसी बॉडी को, और फिर वहां से एनर्जी ट्रांसफर होता है ना, वो मूव करना स्टार्ट करता है। तो मैं ज़्यादा उस पर नहीं जाऊंगा, है ना। डिस्कस करते हैं थोड़ा इधर, है ना। तो ध्यान से देखें कि व्हेन अ बॉडीज, है ना, एक बॉडी जो है वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है। अ, अब ऑप्शन दो है, या तो फॉरवर्ड मूव करेंगे या तो बैकवर्ड मूव करेंगे। भाई, फॉरवर्ड मूव करेंगे और बैकवर्ड मूव करेंगे, इसका क्या मतलब है।
भाई फॉरवर्ड भी लेके जा सकते हैं और बैकवर्ड भी लेके आ सकते हैं। तो फॉरवर्ड का मतलब होता है कि आपने पुश करा है, ठीक है। अब पुश करने का मतलब क्या है, और आपने बैकवर्ड, बैकवर्ड का मतलब है कि आपने, ठीक है, इस तरफ बॉडी को मूव करा दिया है। तो ये बहुत बेसिक सी बात है कि अगर फॉरवर्ड करा है ना, तो फोर्स जो लगा होगा, जो फोर्स आपने अप्लाई करा होगा फॉरवर्ड के लिए, वो इस डायरेक्शन में किया होगा, है ना। एफ अप्लाइड फोर्स, इसको बोलेंगे अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, जिसको आपने कैपिटल एफ से बोल दिया है, ठीक है। और ये जो है ये बैकवर्ड फोर्स है ना, इस बैकवर्ड फोर्स में जो आपने फोर्स लगाया होगा वो इस डायरेक्शन से लगाया होगा ना, है ना। बहुत बेसिक सी बात कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ। सो तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि सर, मैंने कहा जी सर, अगर किसी बॉडी पे, अगर किसी बॉडी पे अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, है ना, अगर किसी बॉडी पे हमने अप्लाइड फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाया है, जिस डायरेक्शन में लगाया है, वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा और करेगी, करेगा और करेगी, है ना। दैट डिपेंड्स ऑन द, ठीक है। मतलब कि अगर मैंने पुश करा है, इट मीन्स कि मैंने फोर्स आगे की तरफ लगाया है ना, और वो बॉडी फॉरवर्ड जा रहा है, मैंने पुल करा है, इट मीन्स कि मैंने फोर्स जो है वो बैकवर्ड, है ना, इस तरफ खींचा है इसको, ठीक है। तो किसी बॉडी पे जो अप्लाइड फोर्स लगाओगे ना, उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। देखो, अगर आपको थोड़ा भी समझ है तो देखो, आपने इस तरफ फोर्स लगाया है ना इस बॉडी पे, तो ये बॉडी देखो इस तरफ चला, तो इसको आपने बैकवर्ड कह दिया। सिमिलरली आपने क्या करा बेटे, आपको थोड़ी समझ और बढ़ानी पड़ेगी, है ना। आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि आपने जब ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, इस डायरेक्शन में, तो आपकी बॉडी जो है वो इस तरफ चली और इसको आपने फॉरवर्ड कहा। इट मीन्स कि हम जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल फोर्स हो या अप्लाइड फोर्स हो, बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करती है, बॉडी जो है वो उसी डायरेक्शन में मूव करती है या करता है, डिपेंड करता है सिचुएशन, ठीक है। आप ट्रक ले रहे हो, ट्रक मूव करेगा, बस होगी तो ट्रक मूव करेगी, है ना। इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्लियर है। चलो, अब सवाल ये है कि सर हमने बॉडी को मूव करा दिया, उसके लिए अपने को फोर्स की आवश्यकता थी। तो फोर्स सर या तो पुश के द्वारा हुआ है तो पुल के द्वारा हुआ, ठीक है। मैं इस पे जा ही नहीं रहा कि क्या है ना। बट सवाल ये है कि सर, एक हमने जब चीज पढ़ी थी कि जो पुश करना इजी है या पुल करना इजी है, छोटी सी कॉन्सेप्ट सर हमने पढ़ा था कि पुश करना आसान है या पुल करना इजी है ना। रोहित शर्मा को देखा होगा आपने पुल शॉट खेलते हुए, आपने सुना होगा कि रोहित शर्मा अच्छा पुल शॉट खेलता है वगैरह वगैरह वगैरह। तो पुश क्या होता है और पुल क्या होता है ना, इस पर सर। पुश का मतलब है कि देयर इज ऑब्जेक्ट, है ना, देयर इज ऑब्जेक्ट, आप इसको पुश कर रहे हो, मतलब आप इसको फॉरवर्ड, है ना। तो फॉरवर्ड मतलब आप इस तरह से पुश कर रहे हो, ठीक है। सर ये आपने एरो किसको बनाया बेटा, इसे मैंने फोर्स बोला। तो सर जो फोर्स है सर वो तो इस तरह से अप्लाइड है। हाँ सर, तो आपने इसको ऐसे क्यों दिखाया। हाँ बेटा, इसका एक मतलब है, जैसे ये बॉडी यहाँ पर रखी हुई है तो मैंने फोर्स लगाया, तो ये जो फोर्स है मैंने, ये जो फोर्स है ना मैंने किसी एंगल पे लगाया, ठीक है, इस बॉडी किसी एंगल पे लगाया, पुश और पुल, है ना। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है। देखो, ये जो फोर्स आपने लगाया है ना, ठीक है, इसका आप आगे इस तरह से बढ़ाओगे, लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि अगर आप इसको फोर्स मानते हो, ठीक है बेटा, ये हॉरिजॉन्टल एंगल है और इससे थीटा है, तो इससे भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा सर, भाई जब टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट विथ अ लाइन, तो जो थीटा ये होगा वही थीटा ये होगा। तो अगर ये थी, देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ठीक है, जो थीटा ये होगा वही थीटा ये होगा, बहुत बेसिक सी बात है। अब फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब अगर एफ थीटा पर है ना, पढ़ाया गया होगा। जिस बच्चे को भी वेक्टर नहीं आता बेटा कमेंट कर देना, मैं वेक्टर की भी क्लासेस
डालूंगा, है ना, बट फिर भी अगर कमेंट कर दोगे तो मेरे को हेल्प हो जाएगी, तो मैं वो डाल दूंगा कि उसके भी क्लासेस जो है वो ले लेंगे उसके ना। सो अब देखो ध्यान से, तो अगर ये थीटा है तो इधर आ जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा एफ साइन थीटा, है ना बेटे। जिस बच्चे को भी दिक्कत हो प्लीज बेटा, है ना, कमेंट में पूछ लीजिएगा, या मेरा नंबर मेंशन है, आप चाहो तो कॉल कर सकते हो, या जो बच्चे भी आसपास में रहते हो वो आप मुझसे ऑफलाइन भी मिल सकते हो, बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, है ना। मेरा जो इंस्टीट्यूट है मैं आपको अवेलेबल मिलूंगा, जो मेरा टाइम है, जो भी मेरा शेड्यूल होगा। सो ध्यान से देखिए बेटा, ये एक तो मैंने क्या करा, कंपोनेंट करा। अब जिन बच्चों ने थोड़ा वेक्टर पढ़ा हुआ समझ में आ गया कंपोनेंट क्या होता है। ये एफ कॉस थीटा जो है, ये एक्चुअल में फॉरवर्ड फोर्स है। देखो जो जो ये लाइन हम लगाया ना, ये एक्चुअली में जिससे बॉडी चल रही है ना, जिससे बॉडी चल रही है, वो एक्चुअली में एफ कॉस थीटा है। आपको समझ में आएगा, आप चाहे पुश करो या पुल करो, जो बॉडी आपकी फॉरवर्ड मूव होगी ना या बैकवर्ड मूव होगी ना, तो इसका मतलब ये है कि एफ कॉस थीटा एक्ट हो रहा है। जो बॉडी चल रही है वो एफ कॉस थीटा की वजह से चल रही है सर। लेकिन एफ जो है बेसिकली में अगर देखो जाए, तो सर अगर एफ वेक्टर है तो सर ये आएगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। हाँ सर, एक तो बेटा एक्स में लग रहा है और एक बेटा वाई में लग रहा है। सर इसका क्या मतलब है? हाँ बेटा, इसका जो रिजल्टेंट होता है दैट इज, है ना बेटा, सभी से रिक्वेस्ट है ना, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, तो ये कंपोनेंट होता है ना बेटा, ये कंपोनेंट होगा आपका, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एफ एक्स क्या है, जो जनरली एफ एक्स होता है बेटा, वो एफ कॉस थीटा होता है ना, जो जनरली, है ना। और एफ आई जो होता है वो एफ साइन थीटा होता है। अब अगर किसी ने चेंज कर दिया तो डरो मत, डरने की आवश्यकता नहीं है ना। आप डरिएगा नहीं कि भाई इसमें क्या कर दिया उन्होंने, ठीक है। देखिए ये थीटा इधर है, अगर आप इसको एक्स मान रहे हो, थीटा ये है तो एक्स एफ cos थीटा आ रहा है। बट अगर आपने थीटा ये माना होता, है ना, तो जो एक्स आता है वो एफ साइन थीटा होता। ये वेक्टर में सिखाएंगे, फिर भी अगर समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल इधर देखिए, ये कंपोनेंट होता है, एक तो एफ एक्स, दूसरा एफ वाई। तो देखिए एफ cos थीटा जो है वो इस तरफ लग रहा है, ठीक है, और एफ साइन थीटा जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड। अब आपको अच्छे से बता पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, इसका खुद का एक वेट होगा, है ना। तो जो वेट होता है वो डाउनवर्ड लगता है, वेट इक्वल्स टू एम इंटू जी, है ना। एक तो बॉडी का वेट पहले से है, बहुत सिंपल समझिएगा, एक तो बॉडी का वेट पहले से है, उसका वेट कुछ भी हो सकता है। अगर वो ट्रक है तो बहुत हैवी होगा, क्रिकेट बॉल है तो कम होगा, है ना। अगर वो एक ईंट है, ब्रिक है, तो उसका वेट कम होगा कंपेयर टू ट्रक। मैं ये नहीं कह रहा कि वेट कम होगा, कंपेयर टू ट्रक होगा, ठीक है। सेकेंडरी चीज बेटा, कि वेट जो नीचे लग रहा है ना, इसका वेट ऑलरेडी mg नीचे लग रहा था, फिर आपने क्या किया, आपने इस पे कौन सा फोर्स लगा लिया बेटे, आपने इस पे, बताएं, आपने पुश करा इसको। अब पुश किस पे करा फोर्स आपने, एक थीटा एंगल पर, अभी सिखाया मैंने आपको, ये वाला देखिए। तो अगर इस थीटा पे आपने ये फोर्स लगाया है, तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि सर एक बेसिक चीज मैं देखूं, तो इधर तो आएगा एफ कॉस थीटा, और सर इसी इसी के साथ वेट के साथ हमारा एफ साइन थीटा आ रहा है। तो आपको एक बात समझ में आएगा कि सर हो क्या रहा है एक्चुअली में, कि जो, देखो दोनों, अगर आप इसका एफबीडी बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम, तो आपको समझ में आएगा कि जिस डायरेक्शन में एफ साइन थीटा है उसी डायरेक्शन में एम जी है। अब अगर ऐसी बात है तो ये आपस में ऐड हो जाता है, तो जो नीचे लगेगा टोटल वो लगेगा एफ साइन थीटा प्लस का एम इंटू जी। जो नीचे एक्चुअली में पहले सिर्फ mg लग रहा था, मतलब किस लिए सिर्फ mg लग रहा था, आपने क्या करा उसमें अपना भी फोर्स ऐड कर दिया एफ साइन थीटा। अब सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ी हैवी होगी, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज हैवियर। अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट जो है वो हैवी हो गया, ठीक है। कैसे? क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया, आपके फोर्स का एक कंपोनेंट उस वेट के साथ जाके ऐड ऑन हो गया। अच्छा था, इसका क्या मतलब है, देखो, जो बॉडी फॉरवर्ड मूव करेगी या बैकवर्ड मूव करेगी, जब भी बॉडी मूव करेगी, आप जो भी फोर्स दोगे, उस फोर्स का जो कॉस थीटा है, मतलब कि जो कॉस वाला है, मतलब एफ कॉस थीटा जो है, उससे वो मूव करेगा। मतलब कि बॉडी को मूव करने में जो हेल्प करेगा, जो हेल्प
करेगा वो एफ कॉस थीटा होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, एफ कॉस थीटा होगा। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया सर, है ना। अब एफ कॉस थीटा मूव करा रहा है, बट एक्चुअली में एफ साइन थीटा क्या कर रहा है, वेट के साथ ही ऐड ऑन हो जा रहा है। तो इसलिए जब पुश करते हैं ना तो बॉडी हैवी हो जाती है, बॉडी क्या हो जाती है, हैवियर हो जाती है, ठीक है, बॉडी जो है वो हैवियर हो जाएगी। अच्छा सर, तो पुश करते वक्त है, पुल करते वक्त क्या है कहानी, आओ देखते हैं वापस, है ना, थोड़ा सा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझते हैं ना। अब मान लो कि देयर इज अ बॉडी, है ना, इसको आप पुल कर रहे हो, पुल मतलब अपनी तरफ खींचना, और पुश मतलब अपने से दूर करना। तो हम क्या करते हैं, खुद से जो है वो दूर कर रहे थे ऑब्जेक्ट को ना, मतलब अपने से अवे कर रहे थे, ठीक है। बट पुल में क्या होता है, आप मतलब खींचते हो। तो खींचते कैसे हो बेटे, ये देखो, आपने अपनी ओर खींचा एफ से, तो जो हॉरिजॉन्टल होगा उससे आपने क्या करा, थीटा पर खींचा। ये देखो, आपने इस थीटा पे खींचा। अब बच्चे कहेंगे सर इस बॉडी पे वेट भी तो लग रहा होगा एम इंटू जी। हाँ बेटे सही कह रहे हो आप, बिल्कुल लग रहा होगा, एम इंटू जी लग रहा है, कोई सुनिए तो ये तो उसमें भी लगेगा, पुल में भी लगेगा, जी बेटे जी बिल्कुल लगेगा। बट आप देखो, अगर आप यहां से देखिए कि अगर फोर्स इस वाले में है, अगर फोर्स इस वाले प्लेन में है, इसलिए बेटे वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे ने भी नहीं पढ़ा है बेटे, काइंडली प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा, मैं पढ़ा दूंगा। देखिए ये इस वाले प्लेन में है, इस वाले प्लेन में है, अगर फोर्स इस वाले प्लेन में है तो इसके कंपोनेंट भी इसी में होंगे। तो अगर ये थीटा पे एफ है तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और एक्चुअल में ऊपर जाएगा एफ साइन थीटा। अरे सर ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। सर मुझे वेक्टर भी आता है, और सर क्या कहते हैं कि मुझे ये कॉन्सेप्ट आपने पहले ही पढ़ा दिया था कि भाई फोर्स का कंपोनेंट होगा, जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगल पे एक्ट करेगा तो उसका कंपोनेंट हो जाता है। हाँ, जो थीटा वाला होता है वो कॉस हो जाता है, जो थीटा वाला नहीं होता वो साइन हो जाता है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, कुछ नहीं करना। अब देखो कि जो पुश कर रहे थे, पुश करते वक्त क्या बात हो गई, पुश करते वक्त बात ये हो गई कि भाई आपने पुश करा, तो आपका जो फोर्स आपने लगाया उसका साइन थीटा जो था वो वेट के साथ ऐड हो गया था, तो बॉडी हैवी हो गई थी। लेकिन यहां पे क्या हुआ केस, अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो यहां पे आपको एक बात समझ में आएगी। अच्छा, ये जो एफ साइन थीटा है ना, ये अब खिलाफ जा रहा है वेट के। मतलब देखो वहां पे तो वो साथ में जुड़ गया था, नहीं मतलब कि आप, अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई या आप किसी से झगड़ा हो गया और आपने किसी को बुलाया कि भाई आजा, लड़ाई हो गई मेरी, अब वो आया, अब उसने उसको देखा, बोला अरे तू तू तो मेरा, अरे तू तो मेरे बुआ का लड़का है। अब आपने बुलाया आपको बचाने के लिए, वो उल्टा उसके साइड हो गया, तो फिर तो आप उससे लड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपने जिसको बुलाया उसके साइड हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका जो अपोनेंट है वो आपसे क्या हो गया, हैवियर हो गया, है ना। तो पुश वाले केस में ये होता है, आप जिसको बुलाते हो वो सामने वाले की साइड ही चला जाता है। तो ये बड़ा लफड़ा हो गया भाई। बट जैसे ही आपने आपने दूसरे दोस्त को फोन करा कि यार भाई देख ऐसी बात है आजा थोड़ा, अब जैसे ही वो आया, लेकिन वो उसको जानता ही नहीं, क्यों कि कंडीशन अलग हो गई, नहीं पता ना, वहां पुश था, यहाँ यो पुल। अब ये कह रहा तू तो मेरा दोस्त है, मैं तो तेरे साइड दूंगा। अब क्या हुआ देखो, ये एफ साइन थीटा जस्ट अपोजिट है वेट की, तो क्या होगा, अब वेट को ये कंपनसेट करेगा, मतलब कि अब एक फोर्स तो तुमको देखो, फोर्स हमने दिया मान लो कुछ, तो फोर्स का जो एक कंपोनेंट है वो बॉडी को मूव कराने में, और दूसरा बैलेंस करने में। दूसरा किसमें बेटे, बैलेंस करने में, कि भैया आपको वेट को मैनेज कर दिया। इसीलिए अगर आप इसका एफबीडी बनाओगे बेटे, तो ध्यान से देखना, एक एफ कॉस, सॉरी एफ साइन थीटा नीचे आ जाएगा एम इन टू जी, और इधर जा रहा है एफ कॉस थीटा। मैंने पहले बताया था, बॉडी आप चाहे पुश करो पुल करो, बॉडी अगर मूव कर रहा है तो उसका रीजन है भाई एफ कॉस थीटा। याद रखेंगे एक बात कि भैया हमने फोर्स दिया और बॉडी मूव कर गई, तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है उसके साथ, कॉस वाला। मतलब अगर सर हमने फोर्स दिया और बॉडी मूव कर रही है, मतलब सर भाई सिंपल सी बात है कि तेरा एफ कॉस थीटा ही उसको मूव करा रहा है, एफ साइन थीटा या तो बैलेंस कर रहा होगा या तो उसमें एड ऑन हो गया होगा। अगर बॉडी तुझे हैवी लग रही है, इट मीन्स कि वो उसके साथ जाके ऐड हो गया है, और बॉडी अगर हल्की लग रही है या फिर उसका वेट थोड़ा कम महसूस हो रहा है, इसका मतलब कि भैया वो आपको सपोर्ट कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो इसमें कोई घबराहट की बात है ही नहीं, ना कोई रॉकेट साइंस है, बड़ा सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। फिर भी समझ नहीं आया कमेंट कर दीजिएगा, जो बच्चे आसपास में है वो आके ऑफलाइन मिल लीजिएगा,
बाकी ऑलरेडी मेरा इंस्टीट्यूट है, आपको पता है, जिनको पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता बेटा उनको बता दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। अब ये जो एफ साइन थीटा है वो माइनस हो गया एमजी से, एफ साइन थीटा माइनस एमजी, तो जो नेट आया वो तो घटा ना, पर यहां तो बढ़ रहा था। अरे बात तो सही कह रहे हो सर आप, बेटा हम सही बात कह रहे हैं, गलत तो कह नहीं रहे। लेकिन ये एफ कॉस थीटा से मूव करेगा, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो होशियार बच्चे हैं वो तुरंत एक बात यहां से रिलेट कर लेंगे कि भाई जब हम पुश कर रहे थे तो भी, और जब पुल कर रहे थे तो भी, ये साला चल किससे रहा था, एफ कॉस थीटा से। ये एफ कॉस थीटा जो है वो बॉडी को मूव करा रहा है भाई। ये लॉजिक समझ में आ गया? अच्छा, मतलब बहुत जनरल सी बात है कि कोई बॉडी मूव कर रही है, इट मींस कि भाई एफ कॉस थीटा उसको मूव करा रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब ये बॉडी कैसी हो जाएगी, हैवियर या लाइटर? ये बॉडी हो जाएगी लाइटर। तो इसलिए बेटा पुश करना, पुल करना जो होता है वो पुश करने से इजी होता है। पुश करने में बॉडी हैवी हो जाती है, पुल करने बॉडी क्या होती है बेटे, थोड़ी लाइटर हो जाती है। फिर भी किसी को दिक्कत है, डाउट है, तो आप मुझे बता सकते हो। अब सर आप तो वर्क पढ़ा रहे थे, सर आप यहां कहां चले गए, वर्क पढ़ाते पढ़ाते सर आप ये कहां चले गए? बेटे वर्क पढ़ाते पढ़ाते हम यहाँ इसलिए आ गए ताकि आपको हम ये बता सके कि बॉडी जो है वो एफ कॉस थीटा से मूव करता है। ठीक, अब इधर आ जाओ, यहाँ पे हम इस बॉडी को पुश करें या पुल करें, ठीक है, ये बॉडी मूव करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना, या बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अगर बॉडी मूव कर रही है, अगर बॉडी मूव कर रही है तो इसमें लगने वाला फोर्स एफ कॉस थीटा। अगर बॉडी मूव कर रही है इट मींस कि इसमें लगने वाला फोर्स एफ कॉस थीटा है। मेरी बात वैसे ही समझ में आनी चाहिए जैसे मैं समझा, ठीक है, एफ कॉस थीटा है। ठीक है, अब इसका मास m था जी, हमने मान लिया इसका मास m था। हमने बॉडी पे फोर्स लगाया और हुआ क्या भाई, फोर्स लगाया, अब क्या हुआ भाई, हमने बॉडी पे फोर्स लगाया तो बॉडी पे एक्ट क्या कर रहा है, हमारा कॉस थीटा वाला कंपोनेंट एक्ट कर रहा है भाई। सर हर केस में हाँ। सर अगर बॉडी को हमने 0 डिग्री पे लगाया, मतलब सर, मतलब कि ये हमने फोर्स को ऐसे लगाया, भाई हम भी तो यही कह रहे हैं कि फोर्स को ऐसे लगाया, लेकिन जो ये वाला है यही तो एफ कॉस थीटा है, और तुम कुछ कह ही नहीं रहे। अब आपको उल्टा नहीं पढ़ना, आपको सीधा पढ़ना है। ठीक है, आप समझो कि ये है क्या। अच्छा जी, बहुत बढ़िया सर। अब आपने एफ कॉस थीटा लगाया, आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा एक काम कर, किचन से प्लेट ले आ। अब आपने कहा यार मम्मी कितना काम कराओगी, तो काम तो आपने करा, क्या किया आपने, एक बॉडी को उठाया और मूव करा दिया, मतलब बॉडी को आपने चलाया। बॉडी को उठाने के लिए फोर्स चाहिए था, और बॉडी को उठा के आपने डिस्प्लेस कराया। तो वर्क का तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन हो गया ना जी, कि किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और वो बॉडी मूव कर गया। सर ये मूव फॉरवर्ड एक्शन नहीं करेगा क्या? हाँ करेगा, बैकवर्ड भी करेगा, उस पर बात करेंगे अभी। फिलहाल जो समझा रहे हैं वो समझ लीजिए, इस पर करेंगे अभी। वर्क नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, कि जीरो होता है, वो करेंगे। बट फिलहाल अभी क्या कह रहा हूं कि हमने बॉडी को जिस डायरेक्शन में फोर्स दिया और बॉडी अगर उसी डायरेक्शन में मूव हो गया, अब मूव हुआ कितना, मान लो एक्स मीटर चला, एक्स में 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, इनफाइनाइट। मतलब कि बॉडी को जब हमने फोर्स दिया, बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चल के आ गया। सर वर्क के लिए चलना जरूरी है? हाँ बेटे चलना जरूरी है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ये एम है, मतलब एक बॉडी यहां से यहां आ, अब इसने मान लो कि एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करा है जी, ये यहां से यहां इसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करा है। तो वर्क क्या होता है भाई, वर्क सीधा सीधा होता है कि भैया, वर्क का सीधा सीधा मतलब है कि जिस बॉडी को हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया वो जितना डिस्प्लेस हुआ वो, मतलब कि एफ कॉस थीटा इंटू में एक्स। इंटू में एक्स का मतलब इंटू में एक्स का मतलब कि भैया ये जो है एक्स है, मतलब कि जो फोर्स उसको फॉरवर्ड लेके जा रहा है ना, जो फोर्स उसको फॉरवर्ड लेके जा रहा है वो एफ कॉस थीटा है।
और चला कितना, तो x मीटर, मतलब x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये होता है वर्क। बहुत बेसिक चीज पढ़ाया है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। अब मूव करेगा तो F cos थीटा से मूव कर रहा है, और कितना मूव करेगा, तो x मूव करेगा, उसे वर्क कहते हैं। मतलब कि कितना फोर्स लगाया और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड वर्क। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई बात। अगर मैंने आपसे कहा कि आप 10 किलो की आटे की बोरी उठा के आपको 15 किलोमीटर चल के आना है, आप कहोगे बहुत मुश्किल काम है, बहुत भारी काम है। भाई एक तो 10 किलोमीटर, 10 किलो का आपने वैसे ही पकड़ा दिया पैकेट, फिर आप 15 किलोमीटर बुला रहे हो। हाँ, आपका वर्क बढ़ गया, बिकॉज वर्क जो है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। पर आपने कहा ये बोरी उठा और यहां से सामने वाले कमरे में शिफ्ट कर दे, तो भैया ये काम आपका आसान हो गया। क्यों? क्योंकि वेट उतना ही था। क्या कम हो गया, डिस्प्लेसमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि दो बच्चे थे मेरे पास, मैंने एक से कहा कि बेटा एक काम कर, ये बोरी उठा और सामने वाले कमरे में डाल दे। दूसरे से कहा, मैंने कहा एक काम कर, ये बोरी उठा और यहां से 10 किलोमीटर दूर एक जंगल में एक पेड़ है, डब्लू, है ना, डब्लू पेड़ देखा हो, सुना होगा ना, कि डब्लू के नीचे डाल के आ जा ये 10 10 किलो का पैकेट। अब बताओ किसका काम ईजी है? दोनों काम सेम है? नहीं, दोनों का पैकेट सेम है, दोनों का मास सेम है, बट वर्क जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करती है। बात समझ आ गई बात? तो वर्क F cos थीटा इंटू एक्स हो जाएगा। अब जो मेरे पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा भी तरह जो वेक्टर पे वापस चलते हैं। बेटे x जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है, और F cos थीटा जो है वो फोर्स है। तो वर्क का जो डेफिनेशन होता है या वर्क का जो फॉर्मूला होता है उसमें लिखते हैं हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चे क्या समझते हैं, आप फोर्स है सिर्फ एफ, एफ नहीं भाई, एफ कॉस थीटा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अच्छा सर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है? हाँ। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होता है? हाँ। तो सर वर्क तो अभी, वर्क को बेटा डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, वर्क को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, मतलब कि सिंबल जो होता है वो डब्ल्यू होता है। स्मॉल भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है, देखो ध्यान से। तो फोर्स को बदले आ जाता है एफ कॉस थीटा इंटू एक्स। सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मैंने बता भाई कोई सुनिए। सर एफ जो है वेक्टर है, हाँ। जो डिस्प्लेसमेंट है वही वेक्टर है, हाँ। सर अगर ए बी कॉस थीटा हो कहीं, और ए और बी दोनों वेक्टर हो, तो सर कहीं ना कहीं इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पढ़ा था हमने। अरे यार बात तो सही कह रहा है, क्योंकि सर अगर ये ए और बी और ये साइन थीटा होता, जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है, इट मीन्स कि आपको वेक्टर की पढ़ने की आवश्यकता है बेटे। और जिसको भी आवश्यकता लग रही है आप मुझे बता सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूं, वापस देखें बेटे, कि अगर ए बी साइन थीटा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब तो ये है गुरुजी, कि हमें लगता है कि ये तो सर ए क्रॉस भी हो जाएगा। लेकिन सर यहां तो कॉस है, क्योंकि कॉस ही आगे लेके जा रहा है, ओहो हो, मतलब कि ए बी कॉस थीटा को हम एक डॉट बी बोल सकते हैं। मतलब ए, अच्छा ए बी कॉस थीटा में ए और बी दोनों वेक्टर होना चाहिए भाई। सर एफ बी वेक्टर है, एक्स भी वेक्टर है, तो क्या सर हम वर्ग को एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं भाई, बिल्कुल बोल सकते हैं। सर एक बात पूछनी थी, मैंने कहा पूछो। सर वर्क स्मॉल भी तो हो सकता है? मैंने कहा हाँ। सर अगर मान लो कि मैंने धक्का लगाया और बहुत कम चला, 0.2 मीटर चला, तो हाँ, तो डीएक्स क्या दोगे? तो यहां जो वर्क होगा वो छोटा वर्क होगा, कि हल्का काम किया तूने, बताया ना, हल्का काम छोटा काम। अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वर्क पे क्या हो जाएगा, छोटा। ये हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट डीएक्स वेक्टर। देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका है बस, इसमें आप काम को जन ले रहे हो, इसमें आप काम को स्मॉल ले रहे हो। कह रहे हो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है भाई, भाई बहुत स्मॉल हुआ है जी, तो वर्क भी क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल। तो डी क्या होता है, डिफरेंशिएशन। बताया था ना, डी मतलब वेरी स्मॉल। नहीं बताया तो कोई बात नहीं, इस पर भी चर्चा कर लेंगे। मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये आता होगा, मैं तो आपको वर्क सिखा रहा हूं जी। फिर भी कोई इशू हो, दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मैंने कहा वर्क जो है एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर है। अरे गुरुजी ये बात तो बहुत बढ़िया समझ में आ गई हमारे। सर लेकिन हम तो उल्टा पढ़ा करते थे कि एफ डॉट एक्स एफ कॉस थीटा है। भाई हाँ,
जिस टीचर को जिस हिसाब से समझ आता है वो हिसाब से पढ़ाता है। मैं ये कह ही नहीं रहा कि कोई गलत पढ़ा रहा है या कोई सही पढ़ा रहा है। भाई मेरा, मुझे ऐसे समझ में आता है, मैंने आपको ऐसे पढ़ा। अब आपको ऐसे समझ में ज्यादा बेहतर आ रहा है तो आप यहां से पढ़ लीजिए। आपको लग रहा है कि नहीं जी ये तो आप मजा नहीं आया जी, वहां ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे थे, तो आप वहां से पढ़ लीजिए। मेरा कुल मिला के ये कहना है कि आपको समझने में अगर दिक्कत है तो आप यहां समझ के देख लीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर आ गया जी, और ये स्मॉल के लिए हो गया जी। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब वर्क की यूनिट क्या होगी? तो सर फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और सर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। तो सर वर्क का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। हाँ बेटे, न्यूटन मीटर तो उसका यूनिट हो गया फोर्स का, ये यूनिट तो हो गया, लेकिन जो फोर्स का ऐसा यूनिट है, अब सर ये ऐसा यूनिट क्या है भाई, इतना तो पता होगा आपको। नहीं पता होगा कमेंट में फिर डाल दीजिएगा, मैं यूनिट से मेजरमेंट भी स्टार्ट कर दूंगा, उसके लेक्चर्स बना के डाल दूंगा। तो न्यूटन मीटर क्या होता है जी? न्यूटन मीटर मतलब इसका जो ऐसा यूनिट है, देखो ये तो फॉर्मूला बेसिस पे है कि फोर्स का न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है। मैं फिर से एक बार एरो बना के दिखा देता हूं। फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, इसका जो एसेंट होता है वो आता है जूल। अब जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको समझ में आ रही होगी बात कि भाई जो जूल है ना, ये कहीं ना कहीं इसके बराबर ही तो होगा, भाई अलग तो नहीं होगा। तो इट मीन्स कि क्या ऐसे कह सकते हैं क्या सर कि जो 1 जूल है, 1 जूल ऑफ वर्क, क्या ये 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर है? मतलब क्या कि अगर किसी बॉडी पे मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, अगर मैं किसी बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, और क्या ये बॉडी अगर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो क्या उसे हम 1 जूल कहते हैं? हाँ, बहुत सिंपल है, यही तो है। भाई 1 जूल जो है वो ऐसा यूनिट है, और ये जो है ये मैथमेटिकल यूनिट है। भाई आपने जो फॉर्मूला ड्राइव करा है, भाई फोर्स का तो ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, तो आपने न्यूटन मीटर बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो वर्क के जब आप यूनिट लिखें तो उसमें जूल लिखना ही प्रेफरेंस रहेगा आपका, और कोशिश आप जूल का ही करेंगे। बट आपको यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत होने की आवश्यकता नहीं है, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बहुत सिंपल समझाया मैंने। सर वर्क समझ में आ गया कि वर्क क्या होता है? सर कोई बॉडी पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो उस फोर्स के द्वारा वो बॉडी आगे डिस्प्लेस हो जा रहा है, या जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में बॉडी जो है वो डिस्प्लेस हो जा रहा है। तो सर इसे हम वर्क कहते हैं। हाँ सिंपल। तो वर्क इक्वल टू सर, क्योंकि चलता तो एफ कॉस थीटा से है, आपने पढ़ा है बंदा। तो वर्क इक्वल टू एफ कॉस थीटा इनटू एक्स। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। सर एफ क्या है? वेक्टर। एक्स क्या है? वेक्टर। तो सर ए बी कॉस थीटा में अगर ए वेक्टर है बी वेक्टर है, तो क्या ये ए वेक्टर डॉट वेक्टर हो जाएगा? मैंने कहा हाँ। तो सर हो गया ना, वर्क इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। अब कहोगे सर जब वर्क का आपने यूनिट बता दिया, तो ये बता दो कि वर्क कौन सी क्वांटिटी है, वर्क कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। यार बात तो तेरी बहुत बढ़िया पूछी तूने, बट इसका भी एक उत्तर है मेरे पास। भाई जिसने भी वेक्टर पढ़ा है उसको सिंपल पढ़ाया गया होगा कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जब दो वेक्टर का क्या करते हैं? डॉट प्रोडक्ट करते हैं, और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। फिर भी किसी को समझ में ना आए तो मुझसे पूछिएगा। जब किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो यहां जो मैग्नीट्यूड आता है वो ए बी कॉस थीटा आता है, परंतु इसके पास डायरेक्शन नहीं होता। डायरेक्शन नहीं होता, तो इसका सीधा आधार हम कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट मतलब कि, ध्यान से सुनना कहानी, अब इसकी थोड़ा समझा देता हूं, सुनो। हुआ क्या, अगर मैं किसी स्केलर का मल्टीप्लाई किसी वेक्टर से कर दूं, तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा वेक्टर ही आता है। अब सर इसका एग्जांपल आप लीनियर मोमेंटम ले सकते हो, फोर्स ले सकते हो, है ना, ऐसे बहुत सारे ले सकते हो। बट फिलहाल मैं भी किस और टॉपिक पे हूं, मैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन नाम का एक टॉपिक है, मैं वो भी पढ़ा दूंगा, कोई इशू नहीं। बट अभी मैं थोड़ा इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपको इसकी यूनिट समझ में, आप इसका फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ जाएगी कौन सी क्वांटिटी है। अब देखो, जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, मतलब कि जब स्केलर का मल्टीप्लाई किसी वेक्टर से किया तो रिजल्ट वेक्टर आया, लेकिन जब किसी वेक्टर का मल्टीप्लाई किसी वेक्टर से करते
तो सर रिजल्ट वेक्टर आना चाहिए। ऐसा नहीं था। जब दो वेक्टर का मल्टीप्लाई किया गया तो कभी स्केलर आ रहा था, कभी वेक्टर आ रहा था। तो ये तो बड़े कंफ्यूजन था कि भाई सर हम कैसे बता पाएंगे। अब दो वेक्टर का मल्टीप्लाई, सर हम तो कंफ्यूज जाएंगे। अगर हमने स्केलर बोल दिया तो क्या पता वेक्टर निकल जाए। हाँ, तो इसके लिए उन्होंने एक रूल निकाला कि भाई दो वेक्टर है, अगर उसका रिजल्ट स्केलर आ रहा है इसका मतलब वो डॉट है, मतलब डॉट प्रोडक्ट है। और अगर उस दो वेक्टर है, उसका रिजल्ट अगर वेक्टर आ रहा है इसका मतलब कि वो क्रॉस प्रोडक्ट है। मतलब कि जहां आपको क्रॉस दिखेगा इट मींस कि वो जो क्वांटिटी है ए बी साइन थीटा, साथ में एन कैप आ जाता है। एन कैप मतलब डायरेक्शन। सुनते रहेंगे बेटा ध्यान से, क्या आएगा डायरेक्शन। मतलब कि दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, मोटा मोटी ये बात समझ लीजिए बस, कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्ट जो आता है हमेशा वो आता है स्केलर। ठीक है। तो अब बताइए इस हिसाब से जो वर्क है, क्योंकि एफ वेक्टर है, एक्स वेक्टर है, दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट है, तो जैसे ही आपको डॉट प्रोडक्ट दिख गया आपको समझ में आ गया कि वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। आपको बहुत लोगों को नहीं पता होगा तो सीख लीजिएगा, जिसको पता होगा कोई इशू नहीं है। वर्क जो है वो, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क जो होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी। सर बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है, वर्क यूनिट जान गए हम। हाँ, अब सर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब भी देखेंगे तो क्या वो स्केलर होगा? हाँ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने आपको पढ़ा दिया कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मान लो आपने नहीं पढ़ा हो। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं इसको, मैं लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका फॉर्मूला है मान लो कि ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। मान लो आपको नहीं पता कि ई क्या है डीएस क्या है, लेकिन आपको दिख रहा है कि ऊपर वेक्टर साइन है, आपको ये दिख रहा है। और दो वेक्टर के बीच में कौन सा प्रोडक्ट है आपको दिख रहा है कि जी ये तो डॉट प्रोडक्ट है। तो आपको ये कह दोगे तुरंत कि साला दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो ये स्केलर ही होगा। तो अगर आप थोड़ा सा फिजिक्स में ना थोड़ा सा मन लगा लेंगे ना, या इंटरेस्टिंग वे में पढ़ लेंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मुझसे ही पढ़ो, किसी से ही पढ़ो, थोड़ा सा अगर मजा आ जाए आपको पढ़ते वक्त तो आपके लिए कॉन्सेप्ट ईजी हो जाएगा। अब ये ट्वेल्थ का है, तो जब आप ट्वेल्थ में जाओगे और एक टॉपिक देखोगे तो आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा कि हो डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर और क्रॉस मतलब वेक्टर। तो जहां आपको क्रॉस दिखेगा आप कहोगे वेक्टर है, जहां डॉट दिखेगा आप कहोगे ये तो स्केलर है। फिलहाल तो सर वर्क जो है वो, हम किसी बॉडी में फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स की वजह से वो डिस्प्लेसमेंट कर जाता है जिसे हम वर्क कहते हैं। लेकिन जो हम फोर्स लगाते हैं वो सर उसका कॉस वाला कंपोनेंट काम करता है उसको मूव कराने में, फॉरवर्ड। मैंने कहा जी, तो सर फॉरवर्ड मूव करने में जितना काम आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको 500 रुपए दिए, मैंने कहा बेटे ये ले 500। लेकिन जब मैंने आपको 500 दिए तो मैंने जिसके द्वारा दिए उसने बोला कि भाई मेरी फी जो है वो 200 रुपए है, तेरे को 300 मिलेगा। मैंने उसको 500 दिया, आपको मिला 300, क्योंकि 200 से काट लिया अपना 20। तो आप जो काम करोगे वो 300 से करोगे या 500 से करोगे? आप तो 300 से करोगे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भैया मैंने तो 500 दिया था, तो सर 500 तो आपने दिया था, लेकिन सर मैं तो काम 300 से कर रहा हूं। तो जो काम का आप हिसाब दोगे वो 500 का दोगे या 300 का दोगे? 300 का दोगे। सिंपल सी बात है, आपने फोर्स दिया, लेकिन बॉडी को मूव करने के लिए कितना फोर्स मिला भाई? सर वो तो एफ कॉस थीटा ही मिला है, तो अपन वही लगाएंगे ना। अब सर वर्क जो है कितने टाइप का हो सकता है? मन में अगला सवाल ये आएगा। हाँ देखो, अब अगर मान लो कि तुम्हारा वजन जो है वो मान लो कि 50 kg का है, 50 kg का वजन है तुम्हारा, और तुम्हारी तुम्हारा जो मल युद्ध है, युद्ध होता है ना जिसको आप वो बोलते हो क्या बोलते हैं वो, पहलवानी। तो आप, मैंने आपके सामने मान लो कि 150 किलो का बंदा खड़ा कर दिया। अब आप लोग ऐसे बीच में ना, दब, कौन किसको पीछे कर देगा? देखो, फोर्स आप भी इधर ही लगा रहे हो, है ना, फोर्स ये भी इधर ही लगा रहा है, लेकिन जिसका फोर्स ज्यादा होगा,
जैसे कि अगर 150 वाला बंदा है, ऑब्वियस सी बात फोर्स ये ज्यादा लगाएगा। तो बेटा आप पीछे की तरफ चलना शुरू कर दोगे, जबकि ये एक समय बाद आपकी पोजीशन पे आ जाएगा। इट मींस कि जिसका हैवियर फोर्स होगा वो उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। ये बात समझ में अगर आ गई होगी, तो जो आपने फोर्स लगाया फॉरवर्ड, लेकिन आप कैसा मूव कर गए, बैकवर्ड। मतलब कि फोर्स तो आपने लगाया फॉरवर्ड, लेकिन आप मूव कैसे कर गए, आप कर गए बैकवर्ड। तो जो आपने वर्क करा, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। तो जो आपने वर्क करा उसमें जो आपका फोर्स था वो तो ठीक था, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट था वो नेगेटिव हो गया। जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया मतलब कि आप उल्टा चले आए, तो जो वर्क हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। मैं आपको बस ऐसे ही समझा रहा हूँ, ये चीज अभी थोड़ा और अच्छे से करेंगे, बस फिलहाल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब गुरुजी हमने फोर्स तो लगाया, हाँ, पर साला डिस्प्लेसमेंट आगे नहीं हो पाए, सर हम तो उल्टा पीछे हो गए। तो भाई अगर मान लो कि तुम इस ओरिजिन पे हो, सोचेंगे बच्चे मैथ्स वाले गणित वाले, आपने फोर्स तो इधर लगाने के लिए किया था, लेकिन आपके फोर्स के विपरीत आपको आगे जाता तो वैल्यू प्लस में होती, लेकिन किसी और फोर्स के द्वारा आप पीछे चले गए। इस मीन्स कि आप ओरिजिन से लेफ्ट आ गए, तो सर आप तो नेगेटिव ही हो। मतलब आप अगर फोर्स के अगेंस्ट हो, अपोजिट हो, मतलब आपने जिधर फोर्स लगाया हो उस फोर्स के अपोजिट मूव कर गए, अपोजिट मूव कर गए, अपोजिट मूव कर गए। तो इसका मतलब कि जो एंगल आपके फोर्स और आपके डिस्प्लेसमेंट बनेगा, दैट शुड बी 180 डिग्री, दैट शुड बी 180 डिग्री और पाई। ये दोनों बात ध्यान समझिएगा। हाँ सर, एक तो नेगेटिव क्यों हुआ समझ में आ गया, दूसरा सर हाँ 180 बनेगा क्योंकि मैंने फोर्स इधर लगाया, बॉडी डिस्प्लेस इधर कर गई। तो जब बॉडी डिस्प्लेस इधर कर गया, एंगल 180 हुआ। अब आपको पता है कि डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट डी एक्स। अब जब इसको ओपन करोगे तो ये एफ डी एक्स कॉस थीटा आएगा। अब यहाँ थीटा क्या है, 180। तो भाई थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स कौन सा, अप्लाइड फोर्स। तो ये क्या आ जाएगा, एफ डी एक्स कॉस 180। और आप में से जो भी पढ़ा लिखा है आपको पता है कि कॉस जो होता है ये होता है इसका इवन साइड, ये होता है इसका ऑड साइड, है ना। ये होता है 2 पाई, ये होता है पाई, ये होता है 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये होता है इधर पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। तो कॉस जो होता है बेटे वो ऑड पे -1 होता है। मतलब पाई के लिए भी -1, 3 पाई के लिए -1, 5 पाई के लिए -1, 7 पाई के लिए -1। लेकिन जो इवन पे होता है उसके लिए होता है +1। मतलब कॉस 2 पाई +1, कॉस 4 पाई +1, कॉस 6 पाई +1, कॉस 8 पाई +1। तो कॉस 180 मतलब कि माइनस। तो यहाँ डब्ल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का एफ डी एक्स। इट मीन्स कि फोर्स क्या आपका वर्क क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। मतलब कि वर्क जो होता है वो नेगेटिव भी होगा। पहले तो पॉजिटिव पढ़ा आपने। भाई आपने जिधर फोर्स लगाया, ध्यान समझिएगा, आपने फोर्स लगाया इधर एफ, आपने एक बॉडी थी, सुनिएगा ध्यान से, पहले यहाँ थी, आपने फोर्स लगाया, ये बॉडी यहां से यहां आ गया। तो आपने इधर फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो गया। मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल। इट मींस कि थीटा बिकम्स 0 डिग्री। मतलब कि अगर फोर्स जिस डायरेक्शन में हो, वहां तो अपोजिट था, फोर्स जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में अगर, उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव कैसा होगा वो देखो इधर, सर फोर्स भी और एक्स भी दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब पैरेलल, थीटा शुड बी 0 डिग्री। अब डी डब्ल्यू इज एफ डी एक्स डॉट में।
अब डॉट हटाओगे तो एफ डी एक्स कॉस थीटा, और कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, एफ डी एक्स कॉस 0 डिग्री। तो जो डी डब्ल्यू आएगा दैट इज एफ डी एक्स। अरे गुरुजी यहाँ तो वर्क पॉजिटिव हो गया। हाँ, तो मैं वही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको बहुत देर से, कि जो वर्क है ना, वर्क ये एक्चुअली में 3 टाइप का होता है। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, सर थर्ड वन इज जीरो। सर वर्क जीरो कब होगा, ये बहुत बड़ी कहानी। फोर्स जीरो कब होगा, इसकी कंडीशन, इसकी कहानी भाई साहब बड़े मजेदार है, और इतना क्वेश्चन इससे तो बन जाता है कॉन्सेप्चुअल। देखो समझाता हूं। एक बंदा एक बॉक्स लेके 1 घंटे से खड़ा है। एक बंदा एक बॉक्स लेके 1 घंटे से खड़ा है, बताओ कितना वर्क। सर ये तो साला चला ही नहीं, और आपने पढ़ाया था कि मूव करना चाहिए, सर तो मूव ही नहीं कर रहा है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट शुड बी जीरो। तो सर वर्क भी तो जीरो हो जाएगा एफ इंटू एक्स के हिसाब से। मैंने कहा शाबाश बेटे। तो पहली कंडीशन कि बॉडी डज नॉट मूव, और बॉडी इज एट रेस्ट, और बॉडी इज एट रेस्ट, तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बॉडी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पहला। दूसरे केस में ये एक दीवार है ना। अब इस दीवार पे आप मान लो एक एफ फोर्स लगा रहे, लेकिन आपके एफ फोर्स लगाने के बाद भी, आपके एफ फोर्स लगाने के बाद भी ये जो दीवार है ये डिस्प्लेस नहीं कर रहा, तब भी आपका क्या होगा, वर्क जीरो होगा। क्यों होगा जीरो, क्योंकि सर दीवार तो मूव करा ही नहीं। आपने फोर्स तो लगा, पहले केस में हमने फोर्स लगाया ही नहीं, एक बंदा बस क्या कर रहा था, एक बॉक्स लेके खड़ा था, तो सर यहाँ आया डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ। भैया फोर्स लगाओ ना लगाओ, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब, सर क्या कह रहे हो आप, मैं कह रहा हूं सुनो, जब मैंने फोर्स नहीं लगाया तभी बॉडी रेस्ट पे थी। हाँ सर, तब भी वर्क जीरो हुआ। कह रहा जी गुरु जी। मैंने कहा अभी क्या हुआ, अब मैंने फोर्स लगाया दीवार पे, पर दीवार डिस्प्लेस नहीं करा, इट मींस कि सर डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हुआ तो भी वर्क क्या होगा, जीरो। गुड। और जब मैं फोर्स लगा ही नहीं रहा हूं, मतलब ये अगर ये यहाँ पे रखा हुआ है तो ये यहीं कहीं रहेगा। क्यों, जब मैं इस पे लगाऊंगा ही नहीं फोर्स, डिस्प्लेस तो वैसे भी नहीं करेगा, मतलब कि फोर्स भी जीरो होगा, तो क्या होगा, बॉडी जो है वो वर्क नहीं करेगा। तो देखो बॉडी इज एट रेस्ट और बॉडी डज नॉट मूव, दोनों कैसे नहीं किए। तीसरे में अगर फोर्स जीरो हो जाए, क्या हो जाए, फोर्स जो है वो जीरो हो जाए, तो भी वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। 3 कंडीशन। चौथी, सर कोई और भी कंडीशन है क्या। मैंने कहा हाँ बेटे, मैथमेटिकल एक कंडीशन और भी बनती है जिसपे क्वेश्चन आता है। सर क्या कंडीशन है, अच्छा देखो, मान लो कि मैंने अपने सर पे रख लिया, तो जो मैंने ऑब्जेक्ट रखा वो ऐसे रख लिया ऊपर। हाँ, अब मैं फोर्स कहाँ लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको यहाँ रखा है। ध्यान सुनना कि सर अगर अगर सुनना सर, अगर ये बॉडी इस तरह से है, अब अगर इस पे फोर्स मैंने ऐसे लगाया है और बॉडी ऐसे डिस्प्लेस करे, मतलब कि इधर चले, तो एंगल कितना बन जाएगा, सर 90 बन जाएगा। मतलब कि व्हेन अप्लाइड फोर्स इज परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, लिख देता हूं, व्हेन अप्लाइड फोर्स इज परपेंडिकुलर का साइन है बेटा, टू द डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब कि सर थीटा बिकम्स 90, और वही ज्ञानवान डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। तो ये क्या हो जाता है, एफ डी एक्स कॉस थीटा। ओ हो, इधर आओ। तो क्या होगा, कॉस थीटा, थीटा क्या है 90, कॉस 90 क्या हो जाएगा, कॉस 90 क्या होता है भाई, कॉस 90 सर ये तो जीरो होता है। हाँ, इधर आओ, जिन 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 ज्ञानियों को मैंने पढ़ाया ना अभी थोड़ी देर पहले, कॉस की वैल्यू, हाँ ये रहा, ये हाँ ये रहा, कहाँ गया, ये रहा। तो कॉस यहाँ होता है
-1 और यहाँ होता है +1, लेकिन कॉस जो इस वाले पे होता है वो 0 होता है। ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात। तो कॉस कहाँ है, +π/2 पे है ना ये, तो ये 3π/2 है, तो कॉस π/2 पे 0 हो जाता है। ये बात जिसको पता है वो यहाँ खेल जाएगा। तो क्या होगा DW, यहाँ 0 हो जाएगा, मतलब वर्क डन क्या हो गया, 0। सर इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि सर जो माथे पे कुली इतना सारा सामान लेके हमको आगे तक छोड़ के आता है तो वर्क नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई, सर जो वेट है वो तो माथे पे है, मतलब फोर्स ऊपर लगा रहा है। मैंने कहा हाँ, और सर चल तो ऐसे रहा है, मतलब वेट ऐसे लगाया चला ऐसे। बात तो सही कह रहा तू, नहीं आई बात समझ में। आप चल के दिखाओगे आप, है ना, ये वेट है इधर लगाया, चला कैसे तुम्हारी तरफ ऐसे, तो ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना 90। मतलब कि जो कुली लोग काम करते हैं वो काम ही नहीं करते, उनका तो वर्क ही 0 हो जाएगा। हाँ मैथमेटिकली 0 हो रहा है, मैथमेटिकली 0 हो रहा है। बट अगर वही कुली माथे पे लोड रख के अगर सीढ़ियां चढ़े तो सर वो इंक्लाइन हो जाएगा, मतलब चढ़ेगा ऐसे और वेट ऐसे है, मतलब कि एंगल जो है वो 90 नहीं होगा। इसीलिए आप किसी वेट को लेके ना, जब आप सीढ़ियों पे चढ़ते हो ना तो आपको ज्यादा हैवी लगता है, सेम वही वेट जब आप वैसे चलते हो नॉर्मल, है ना। तो बेटा कुली जब चलता है ना वेट लेके, तो मैथमेटिकली क्या कह सकते हैं हम कि वर्क जो है वो 0 है, बिकॉज थीटा शुड बी 90 डिग्री। तो बेटे वर्क जो है वो पॉजिटिव भी था, वर्क जो है वो 0 भी था, वर्क जो है वो नेगेटिव भी है ना। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर गया, मतलब कि वर्क पॉजिटिव। गुड। अब मैंने फोर्स लगाया जी आगे की तरफ, मैंने फोर्स लगाया +x में, डिस्प्लेसमेंट हो गया -x में, मतलब ओरिजिन के लेफ्ट, तो भैया वो वर्क पॉजिटिव थोड़ी ना रहा, वो तो नेगेटिव हो गया। और तीसरा, भाई वर्क 0 है, हाँ रखा सूटकेस रखा रहा है, हमने फोर्स भी लगाया तो भी 0, दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं मतलब उसको डिस्प्लेसमेंट से है। तीसरा, जब आपने फोर्स दिया ही नहीं तो वैसे ही 0 हो जाएगा, और जब 90 बना तब भी 0 हो जाएगा। तो बेटे मैंने आपको पढ़ाया वर्क क्या होता है ना, वर्क की मैंने आपको यूनिट पढ़ा दी। वर्क जिस फोर्स से होता है वो F cos थीटा होता है, मैंने वो पढ़ा दिया आपको। वर्क मैंने बता दिया कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है ना, मैंने बता दिया आपको स्केलर है कि वेक्टर है। फिर भी कोई दिक्कत तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लगता है तो स्केलर आएगा। मैंने बता दिया वर्क जो होता है वो 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होता है ना। बाकी इसके बाद जो है वो आराम से लेक्चर और स्टार्ट करेंगे, हम डॉट प्रोडक्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। आई कैप, जे कैप, के कैप, है ना। थोड़ा और ही चीज बता देता हूँ, आप भी ध्यान से रखिएगा बेटा। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये अगर वाई एक्सिस है और अगर ये जेड एक्सिस है, तो बेटा एक्स को बेटा जो रिप्रेजेंट करता है वो आई कैप करता है, वाई को जो करता है बेटा वो जे कैप करता है, जेड को जो करता है बेटा वो के कैप होता है। मतलब कहीं अगर आई कैप लिखा है तो इसका मतलब होता है अलोंग एक्स एक्सिस। और सर अगर कोई -i कैप लिखा हो तो बेटा इसका मतलब कि अलोंग एक्स एक्सिस ही है, लेकिन ओरिजिन के लेफ्ट साइड। अरे मेरी बात समझ आ रही होगी, मैंने कहा -i कैप मतलब कि भैया ओरिजिन के लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। क्लियर है, अगर बोला -4i कैप मतलब ओरिजिन के लेफ्ट में -4, और अगर 4i कैप तो राइट में 4i कैप। और अगर किसी ने जे कैप लिखा है मतलब अलोंग वाई एक्सिस, किसने लिखा के कैप मिट मीन्स अलोंग जेड एक्सिस। अब इस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बेटा थैंक यू सो मच। बट फिर भी किसी को डाउट हो, कुछ परेशानी हो या कोई क्वेश्चन हो, या आप और भी चीजें पूछना चाहते हो कि लेक्चर डेली डलेगा कि नहीं डलेगा सर, है ना, क्या मेरा प्लान है, और सर आप कितने सालों से पढ़ा रहे हो, कुछ ऐसा डाउट है सर, आप कहाँ पढ़ाते हो, ऐसा कुछ अगर जानना चाहते हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी बेटा मेरा पोस्टर लगा हुआ है ना, बाकी बेटे हमारा सब कुछ लगा हुआ है, आपको कोई पूछना हो नंबर पड़ा हुआ है, आप पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, है ना। बाकी जो बच्चे आसपास में रहते हैं वो ऑफलाइन आके मिल सकते हैं, ठीक है। आपको पता है बेटा मैं फिजिक्स में हमारा इंस्टीट्यूट है ना।
और आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।